है। हाँ वो आ गया। जल्दी आओ जल्दी आओ। यार वो सफाई पूछने के लिए कितना हैंडसम है। सुना है आपने नया ड्रामा साइन किया है। ये क्या है? प्लीज एक फोटो। मिस्टर सर हांग, प्लीज एक फोटो प्लीज। जल्द पता लगेगा। मिस्टर हांग, सर, इस तरफ आपकी देखिए, सर। कंपनी नए सर, प्रोजेक्ट में प्लीज। इन्वेस्ट करने वाली है। मैं भी उसके बारे में सोच रहा हूँ। सर एक फोटो ले सर, सर सर, फोटो ले लेते हैं। सर एक फोटो सर प्लीज एक फोटो। तुम्हारी भूख को क्या हुआ? तुम तो एक एक्टर से भी कम खा रहे हो। इन दिनों मेरी भूख कुछ कम हो गई है। तो डॉक्टर को दिखाया तुमने? नहीं, बस थोड़ा सा परेशान हूँ मैं। भले ही हम दिखावे के लिए हर फ्राइडे साथ में बाहर जाते हैं, लेकिन अगर एक आध हफ्ते ऐसा नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी को। तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तुम सही कह रही हो, लेकिन कोई भी आदमी तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की के साथ डिनर मिस नहीं करना चाहेगा। फ्लर्ट तो तुम्हारे खून में बह रहा है। कुछ गलत कहा? तुम हो ही इतनी खूबसूरत। तुमने बताया कि तुमने एक नया ड्रामा साइन किया है। हाँ, पहले मैं बस छोटा सा रोल करने वाली थी, लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने हीरोइन का ऑडिशन दिया और बहुत सारी एक्ट्रेसेस को हराकर ये रोल मिला है मुझे। मैं सिर्फ वही ड्रामा करती हूँ जिसकी स्क्रिप्ट मुझे बहुत मजेदार लगती है। तुम्हें पिछले साल अपनी पहली फिल्म में बेस्ट न्यूकमर का अवार्ड मिला था। बस फन के लिए काम करना तो इस टैलेंट के लिए नाइंसाफी है। कोई रास्ता नहीं। तुम तो जानते हो मैं अपनी फैमिली की इकलौती वारिस हूँ। इसके अलावा मैंने तियांग जिंगजी का नाम दिया है। हम इस प्ले में साथ काम कर रहे हैं। मिस तियान अस्पताल से आ गई? आ गई है। ओह, मैं बताना भूल गई, उसने फ्लावर्स के लिए थैंक्स कहा है तुम्हें। कोई बात नहीं, बल्कि मैं भी मिस तियान से मिलना चाहता था। अगली बार जब हम शूट पर होंगे तो तुम आकर मिल सकते हो, बल्कि वो भी मेरे फियांसे से मिलना चाहती है। हाँ, ये ठीक रहेगा। हर कंप्यूटर में ट्रोजन डाला गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा स्टूडेंट ऐसा कर सकता है। मुझे लगता है किसी हैकर का काम है, बल्कि लाइब्रेरी के मेन सिस्टम में भी सेंग लगाई गई है। मुझे लगता है ये भी उसी ने किया है। क्या तुम्हारा मतलब है कि कोई लाइब्रेरी को मॉनिटर कर रहा है? पता नहीं, तुम जल्दी सिस्टम ठीक करो। हेलो फ्रेंड्स, टीवी के सामने बैठे सभी दर्शकों का हमारे वीकली शो मॉडर्न ब्यूटी में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका हैंडसम होस्ट फेंग रे। वाह, सो हॉट। तो गाइस, आज के प्रोग्राम में हर बार की तरह हमने इनवाइट किया है 3 खूबसूरत टीवी स्टार्स को। वो यहाँ आएंगी और शेयर करेंगी अपने कुछ ब्यूटी सीक्रेट्स। तो अब जरा हमारे ऑडियंस को हेलो कहिए। क्या जोशीला अंदाज है, क्या बात है। क्या आप चाहते हैं और भी एनर्जी से भरपूर शो? तो अब हम शो में अपने फैंस को बुलाते हैं। गाइस, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं सब कुछ लाइव। ड्रामेबाज। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने पहले लकी व्यूअर से, अपने स्टूडियो डायरेक्टर की मदद से। हेलो, ये है मॉडर्न ब्यूटी शो लाइव और मैं हूँ आपका होस्ट फेंग रे। चलिए शुरू करते हैं। सच में मैं हूँ। मैं त्यांग जिंगजी से बात करना चाहता हूँ। ओह, मिस तियान वाकई पॉपुलर हैं। इन्हें ओटाकू की दीवा कहें तो गलत नहीं होगा। मिस तियान, आपने पहचाना मुझे? ये मैं हूँ, मैंने कल भी कॉल किया था। ओह, व्हाट अ लकी गाय, 2 दिन में 2 बार कॉल। क्या आपके पास में कोई सवाल है जो आप मिस तियान से पूछना चाहते हैं? हाँ? क्या आपने मेरे बारे में सोचा? मैं आपको रिजेक्ट नहीं करूँगा अगर आप मुझे प्रपोज करेंगी तो, और मेरे पिताजी भी। क्या हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है? लगता है सिग्नल कमजोर है। ओह, हमने अपने व्यूअर से बात करने का ये मौका खो दिया कमजोर कनेक्शन की वजह से। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और नए कॉलर्स की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्टर, क्या हम अगले कॉलर को ले सकते हैं इस प्रोग्राम में अब? हेलो, कौन है? घर पर एक अजनबी मॉन्स्टर है और यहाँ प्रोग्राम में गधे हैं। क्या मैं फिर से फिसल रही हूँ? फेंडोंगडोंग, तुमने कहा था ना कि तुम एबनॉर्मल ऑडियंस को आवाज से पहचान सकते हो। फिर तुमने उस आदमी को मुझसे कॉल पर क्यों कनेक्ट किया, बताओ फेन? आई एम सॉरी मिस तियान।
अब मैं आपको क्या बताऊं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रोड्यूसर और होस्ट जो मेरा जुड़वा भाई है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो उसने प्रोड्यूसर के कजन को असिस्टेंट ऑफ डायरेक्टर बना के जानबूझकर शो में घुसा दिया। और अब प्रोड्यूसर मुझसे कह रहा है कि इंटरेक्शन पार्ट खत्म होने के बाद शो में 2 लोगों की जरूरत नहीं है। अब तुम ही बताओ कि ऐसा भला कोई करता है क्या? उन्होंने मेरी छुट्टी कर दी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे भाई से बिल्कुल नहीं बनती। हाँ, तुम्हारे साथ तो बहुत ही गलत हुआ। तुम तो बेकार में बलि की बकरी बन गए। मिस्तियान, मुझे बस 3 दिन में अपना रेंट भरना है। ओह, अगर मैं तुम्हारी मकान मालकिन होती तो मैं तुम्हें 1 दिन का वक्त और दे देती। मिस्तियान, मेरा दिल ये सोच के बैठा जा रहा है कि मैं अब आपके किसी काम का नहीं हूँ। अब आप ही बताओ कि मैं आपके लिए और क्या ही कर सकता हूँ। मिस्तियान, पिछली बार आपने कहा था कि आपको एक असिस्टेंट चाहिए 2000 युआन पर मंथ में, और उसे आप नूडल्स के पैकेट्स भी दोगी। क्या वो ऑफर अब भी है? लेकिन लास्ट टाइम तो तुमने कहा था एक कुत्ते को भी रखने के लिए इससे ज्यादा देना पड़ेगा। कुत्ते को ज्यादा देना पड़ेगा तो लेकिन मेरे लिए ठीक है, मैं तो कुत्ते से भी कम खाता हूँ। तुमने ये भी कहा था कि जो लोग मुझे पसंद करते हैं उन्हें रडार लेकर भी नहीं ढूंढ सकते। और हाँ मिस्टर फिंग, ये भी कि मेरे जैसे कंजूस इंसान को कभी कोई असिस्टेंट मिल ही नहीं सकता है ना। मिस्तियान, आप बहुत क्यूट हैं। आपको असिस्टेंट की क्या जरूरत है? आप बस एक हड्डी फेंको, लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। भाव भाव। ठीक है, अब तुम इतना चाहते हो जॉब करना, वैसे भी हम सबको जॉब की जरूरत होती है। मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगी और अगर तुमने ठीक जवाब दिए तो तुम काम पर आओगे। मैं तुम्हारी मॉम के साथ डूबी तो कैसे बचाओगे? ऑफ कोर्स आपको। अगर मेरी मॉम पानी में गिर गई तो मेरे डैड उन्हें बचाएंगे ना, क्योंकि जब मेरे डैड की शादी हुई तो मेरी मॉम ने भी यही सवाल उनसे पूछा था और डैड ने उनसे कहा था चाहे कुछ भी हो वो हमेशा उन्हें बचाएंगे। तो मैं आपको ही बचाऊंगा ना, आप मुझ पर भरोसा करो, मैं आपको ही बचाऊंगा। और दूसरा सवाल, मैं तुम्हारे डैड के साथ डूबी तो कैसे बचाओगे? आप मेरे डैड के साथ पानी में क्या कर रही हो? परफेक्ट, कांग्रेट्स, तुम पास हुए। क्या? इस जवाब से जाहिर हो गया कि तुम ओल्ड फैशन तरीके से लीक पर रहकर नहीं सोचते। मुझे अच्छा लगा। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर तुमने बहुत लॉजिकली दिया, मुझे अच्छा लगा। वेलकम असिस्टेंट फेंग। यस। वेल, अब जब तुम मेरे साथ काम करोगे तो जो पूछना है पूछो। मिस्तियान, आप इतनी फिल्मों में, टीवी शोज में काम करती हो, मैगजीन, फोटोशूट, एड फिल्म्स, इन सब से बहुत पैसे कमाए हैं आपने। फिर भी आप बैग्स और ड्रेसेस में पैसे खर्च नहीं करती। आप इतना गरीबों की तरह क्यों रहती हो? वैसे मैं किसी को बताती तो नहीं हूँ, पर तुम्हें बता रही हूँ। कुछ लोगों को कुआं खोदने के काम पर भी रखा हुआ है। कुआं?